क्षमाधारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। विशाल, 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 विशाल कहाँ हो तुम? पूरे घर में देख लिया, विशाल कहीं नहीं है। मालिक पूरा देख लिया, कहीं पे भी नहीं है, छत पे भी नहीं है। बाहर आसपास और आंगन में सब जगह ढूंढ लिया, विशाल का कहीं पता नहीं चल रहा। कहाँ जा सकता है ये लड़का? उसे तो यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ पता नहीं, पता नहीं कहाँ गया होगा। जितेन तू बिरवा को लेके जाना गांव में ढूंढ, मैं जरा बाजार में बस स्टैंड में देखता हूँ। चल बिरवा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ चल। पता नहीं कहाँ गया है विशाल। नमस्ते। हाँ कैसे हैं? हम ठीक हैं। अच्छा हाँ बाद में बात करते हैं। कहाँ जाओगे बेटा? इस पते पे। मालिक गाड़ी रोकी। विशाल, विशाल, पूरा गांव छान मार लिया था रुफई, लेकिन कहीं पता नहीं चला विशाल का। मैंने कद्दू के घर भी फोन कर पूछ लिया, विशाल वहां भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि विशाल कहाँ गया होगा। हेलो, हाँ क्या? नहीं नहीं, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। हाँ क्या हुआ रुफई? विशाल का पता चल गया है। कहाँ है वो? वो पागल लड़का जेल में पहुंच गया है। जेल? अंकल, मुझे मेरी मम्मा से मिलना है।
बेटा यहाँ के कुछ कायदे कानून होते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा आते होंगे तुम्हें साथ ले जाने के लिए। मुझे नहीं जाना घर, मुझे अपनी मम्मा से मिलना है। हवलदार, पकड़ो से, ले आओ अंदर इसको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। पकड़ो। पकड़ो उसे। मम्मा, 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 मम्मा। विशाल, मम्मा, विशाल, कैसे हो तुम बेटा? मम्मा, मैं भाग कर रहा हूँ आपसे मिलने। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। मैं किधर नहीं जाऊंगा। छोड़ो मेरे बेटे को। मैं आपके पास ही रहूंगा। विशाल, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर। बेटा छोड़ो, विशाल, छोड़ो इसे। विशाल, विशाल, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता। विशाल, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मेरे बेटे को मत लेके जाओ, रुक जाओ। छोड़ दो। आज પછી ક્યારે પણ मेरी संतान को अपनी मत बोलना, समझी ने? चल तू। छोड़ दो मुझे, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना, छोड़ दो। संतु, मुझे देखकर तुम्हें तरस आ रहा है ना? एक्चुअली तुम्हें देखकर मुझे ज्यादा तरस आ रहा है। कितना अजीब है ना, तुम्हारा बेटा तुम्हें मां नहीं मानता और मेरे लिए वो आधी रात को घर से भागकर आया है, मेरे लिए। पता है संतु, उसके मन में तुम अपनी जगह कभी नहीं बना पाओगी। वो हमेशा मुझे ही अपनी मां समझेगा। तुम्हारे पास रहकर भी वो तुमसे इतनी नफरत करेगा जितनी डीएम मुझसे करता है। ऑल द बेस्ट। छोड़ दो मुझे, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। बेटा जिद नहीं करते, मेरी बात सुनो, घर चलो। नहीं, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। दरोगा साहब, मैं હવે वो महिला की शक्ल नहीं देखना चाहता। તમે एक काम करो, उसको यहाँ से दूर कोई कारागार में भेजाओ। माफ कर दो धर्मराज भाई, ऐसा करना मेरे हाथ में नहीं है। इस बारे में मैं अपने बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। हाँ, जे पण करो जरा फटाफट करो। एक तो नन्ही सी जान और इतना बड़ा दुख। जब से जेल से आया है तब से रोए ही जा रहा है, वो रोए ही जा रहा है। बहुत मुश्किल से उसे घर ले आए बाबूजी। पूरे रास्ते भर रो रहा था। एक ही जिद लगा रखी थी कि उसे मेघा के पास रहना है। 10 साल से उसके पास रहा है, लगा हो ही जाएगा ना। पर उस नन्ही सी जान को कैसे समझाए कि वो मेघा की ममता में खोट है। पूरे परिवार को अपना दुश्मन समझ बैठा है, सिर्फ तरुफी को अपने पास आने देता है। अब भी वही है विशाल के पास। पता नहीं चुप हो गया होगा या अब भी रो रहा है। देख विशाल, विशाल तू रोना नहीं, रो रो के आंखें सूज गई है तेरी। चुप हो जा बेटा। तरुफी, तुम मेरी सारी बात मानते हो ना? प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो ना। प्लीज तरुफी, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना। प्लीज तरुफी। हाँ 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 बेटा, मैं ले चलूंगी तुझे। मुझे अभी जाना। तू चुप हो जा पहले। प्लीज मत तरुफी, मुझे ले चलो ना। प्लीज तरुफी, मुझे जाना। विशाल, क्या हुआ तुझे? विशाल, तुझे तो तेज बुखार है। नाना जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना। बेटा इतनी रात को तू कहाँ जाएगी? आज रात तू यहीं रुक जा। बाबूजी, हाँ? बाबूजी विशाल की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। पहले रो रो के बुरा हाल किया है उसने, अब तो बुखार से तप रहा है वो। बाबूजी डॉक्टर को बुलाइए। मम्मा पहचान। विशाल,
विशाल तुम जाइए अब यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। विशाल जाइए, आपने मेरी मम्मा को मुझसे दूर करे। चलो विशाल को बैठाओ। जाइए विशाल, मेरी बात, विशाल। हितेन डॉक्टर को फोन करो। विशाल आगे खोल, इनको देखिए ना क्या हो। विशाल आगे खोलो। विशाल देखिए, मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है। अगर इसके बाद भी इसका बुखार नहीं उतरा तो मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप इसे मंगवा लीजिएगा। जी, और अगर फिर भी बुखार कम ना हो तो ठंडे पानी की पट्टियां रखे। हाँ, धर्मराज जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप प्लीज मेरे साथ आइए। चंपाकली, चला मेरे साथ। देखिए, इस बच्चे को कोई गहरा सदमा पहुंचा है। ये सदमा शायद बुखार का कारण हो। इसके मन में कोई तनाव है। अगर ये तनाव बढ़ गया तो इसका तबीयत बिगड़ सकती है। और बार बार अपनी माँ को क्यों बुला रहा है? इसकी माँ कहाँ है? आप उसे जल्दी बुलाइए यहाँ। देखिए, शायद वो अपनी माँ को देख के इसकी तबीयत ठीक हो जाए। डॉक्टर, वो बच्चा है, मैंने जिस महिला को वो अपनी माँ समझ रहा है वो उसकी माँ नहीं है। उसकी असली माँ ये है। देखिए प्लीज, वो जिसे बुला रहा है आप उसे यहाँ बुला लीजिए एक बार। क्या भी बात करो तुम्हें? एक बच्चे का बाल हट पूरा करने के लिए मैं किसी और महिला के साथ उसका संबंध नहीं जोड़ सकता। देखिए, डॉक्टर होने के नाते मैंने अपनी सलाह दे दी, जैसा आप ठीक समझे। कल सुबह एक बार आके फिर से चेक करूंगा। जय श्री कृष्ण। आओ डॉक्टर। अच्छा। मालिक, वो तुम्हारी बात सांभळ, कुछ भी हो जावे पर वो महिला इस घर में नहीं आने वाली। समझी गई ना तुम? मालिक, विशाल की हालत बहुत खराब। विशाल अपनी माँ को बुला रहा है, अने तू उसकी माँ है, भूल क्यों जाती है तू? है पर वो उससे नहीं भूला पा रहा है। वो मुझे अपनी माँ मानता ही नहीं। वो मुझसे इतनी नफरत करता है, वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। हाँ, तो जब तू ये घर में आवी, मेरे बाकी के संतान भी तुझसे नफरत करते थे ना, पर तूने कैसे प्यार से सबका दिल जीता। ये वो करवानू नहीं, वो तो तेरे सगे संतान भी नहीं थे। विशाल तो तेरा सगा दिख रहा है। पछी क्या करूं? माँ हूं ना, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। विशाल बरोबर हो जाएगा। डॉक्टर देख के गया ना, दवा दे के गया है। ये घर के बाकी सदस्य है ना, उसका ध्यान रखने के लिए। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उस महिला के कारण हुआ है। હવે मैं उसको यहाँ से दूर भेजना चाहता हूँ, એટલા માટે मेरा अहमदाबाद जाना जरूरी है। हाँ, चालू निकलूं? क्या कर रहे हो हितेन? तोरल काम से जा रहा हूँ। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तोरल पापा ने कहा कि अर्जेंटली अहमदाबाद जाना है, इसलिए बस जा रहा हूँ। हितेन, इस वक्त सुबह चले जाना। नहीं तोरल, तो पापा ने कहा है तो जाना ही पड़ेगा ना। हितेन, आज सुबह से तुम दौड़ भाग कर रहे हो। इस वक्त कोई और चला जाएगा। सूरज को बोल दो। तोरल, पापा ने मुझे कहा है ना, तो मैं ही जाऊंगा। अब पापा को मना कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, मुझे तो हर काम के लिए आसानी से मना कर देते हो तुम। हितेन, आज सुबह से एक बार भी देखा अपने बच्चों को? दोनों की तबीयत खराब है। मैं खुद गई थी डॉक्टर के पास उनकी दवाई लेने, लेकिन तुम? मैं भी घर का काम करती हूँ हितेन, और बच्चों को भी संभालती हूँ। तुम्हें तो उनकी कोई चिंता ही नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है तोरल? लगता नहीं हितेन, मुझे दिखता है। जब तुम्हें ऐसा ही दिखता है, तुम्हें कितनी भी कोशिश कर लो अपने बच्चों की,
तुम्हें कभी कुछ नहीं दिखने वाला। लेकिन हितेन, बस सोरेन, मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहता तुमसे। काम से जा रहा हूँ, आगे बात करूंगा। हितेन, संतू, तुम रात भर सोई नहीं, जाकर थोड़ा आराम कर लो। तब तक मैं बैठती हूँ विशाल के पास। नहीं तोरल, मैं यहीं रहूंगी। मम्मा, मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ। विशाल, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। हटिए आप यहाँ से। आप मेरी मम्मा नहीं है, जाइए यहाँ से, निकलिए, चली जाइए यहाँ से। विशाल, 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 विशाल। ओह माय गॉड, फिर से इसकी हालत खराब हो गई। रात से सुबह हो गई, लेकिन बुखार अभी वैसा का वैसा ही है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बुखार तनाव के कारण, बेहोशी की हालत में भी अपनी माँ को बुला रहा है। यदि इसकी हालत ऐसी ही रही तो इसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। आप इसकी माँ को क्यों नहीं बुला रहे? देखिए, जब तक पेशेंट के अंदर रोग से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो दवाइयां भी कोई काम नहीं है। जय श्री कृष्ण जेलर साहब। तुम जाकर देखो। जय श्री कृष्ण। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? कैसे अभी विशाल की तबीयत? वैसी की वैसी है बाबूजी, कोई सुधार नहीं है तबीयत में। एक ही रट्टा लगा रहा है, माँ माँ माँ। आ गई उसकी माँ। माँ नहीं, डायन है तू, डायन। अगर घर के अंदर प्रवेश किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अगर मेरे कदम रुक गए तो ऐसा ना हो कि विशाल की सांसें रुक जाए। उसके पहले मैं तेरी सांसें रोक दूंगी, समझी ना? वैसे ही जैसे अपने बेटे मौलिक की रोकी थी। शर्म औरत, धक्के मार मार के तुझे घर से निकाल दिया था ना, वापस आ गई। कौन लेके आई तुझे? मैं इसे यहाँ लाई हूँ बेन। खोपड़ी सटक गई है क्या तेरी? हाँ? इस औरत को ले आई तू? मेरे भाई ने कहा था ना ये औरत इस घर में नहीं आएगी, फिर भी इसे उठा के लेके आई। ये औरत जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की, एक छोटे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की, उसे ही उठा के ले आई तू। ए, क्या देख रही है तू? हाँ? तमाशा चल रहा है क्या? चल चल निकल, अभी इधर से निकल, वहीं जा नरक में जो तेरी जगह है, चल निकल। सोच लीजिए मोटी बहन, अगर मैं नर्क में चली गई तो इसका बेटा स्वर्ग चला जाएगा। छोटा सा बच्चा माँ कहता है तुझे, तू उसके बारे में ऐसी बात करती है? निकल इधर से, निकल। बीन भाई से मत लीजिए, मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। संतो, पागल हो गई हो क्या? धर्म रात को पता भी लगा ना तो कितना गुस्सा करेगा। मालिक से मैं बात करूंगी, वो कुछ नहीं कहेंगे। बिंबा, 10 वर्ष बाद मुझे मेरा बेटा मिला, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अरे डफोल्ड, लेकिन उसकी ये हालत इसी ने की ना, इसे ही उठा के ले आई तू। क्या देख रही है? चल निकल से, निकल। ऐसा मत कीजिए, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसका इलाज केवल मेघा ही कर सकती है। भी तो माँ है ना, आप जानती है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। उसे मत रोकिए मेघा, मत रोकिए।
तरफुल, तो मेरी सारी बात मानते हो ना? तरफुल, प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो ना। क्या हुआ? मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकालने वाली को धक्का लग गया? विशाल, ऊपर अपने कमरे में। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरे बेटे का कमरा कौन सा है। मुझे पता है। विशाल, मम्मा, मम्मा मुझे ले चलो ना यहाँ से, ये लोग बहुत गंदे हैं। मम्मा मुझे आपके साथ में रहना है, प्लीज मम्मा मुझे आपके साथ में रहना है, प्लीज मम्मा मुझे ले चलो ना। मम्मा, मम्मा मुझे ले चलो, ये लोग बहुत गंदे हैं। कैसे हो विशाल? मैंने तुमसे कहा था ना कि संतू को मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उसने तुम्हारे पापा को भी मुझसे दूर कर दिया और अब तुम्हें भी मुझसे दूर कर देना चाहती है। इसीलिए संतू ने मुझे जेल भिजवाया ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। मम्मा, अब वो आपको मुझसे दूर नहीं कर सकती, अब मैं आपके साथ में रहूंगा। मम्मा, अब मुझे यहाँ से ले चलोगी ना? मुझे आपकी बहुत याद आती है, प्लीज मम्मा। बैठो यहाँ पर। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है विशाल। मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम भी मम्मा से प्यार करते हो ना? विशाल, जैसे मम्मा कहेगी वैसे तुम करोगे? बोलो विशाल, करोगे ना? देखो विशाल, तुम्हें यहाँ इसी घर में रहना होगा, इन सब के साथ, और इन सब के साथ तुम्हें बहुत अच्छे से बात करनी होगी। नहीं करूंगा इन लोग से अच्छे से बात, ये लोग बहुत गंदे हैं। विशाल, विशाल प्लीज जिद मत करो। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये संतू है ना, ये बहुत बुरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो मुझे यहाँ से दूर भेज देगी, किसी ऐसी जेल में जो यहाँ से बहुत दूर हो। फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। विशाल, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना? तुम संतू से बहुत अच्छे से बात करना, सबसे अच्छे से बात करना, ताकि वो मुझे यहीं रहने दे, इसी जेल में। इधर आओ। अगर तुमने ऐसा किया ना तो फिर मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा, फिर मैं कोई प्लान बनाऊंगी और तुम्हें आकर यहाँ से ले जाऊंगी, फिर हम साथ रहेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। करोगे ना विशाल?
संतु, तूने अच्छा नहीं किया। तू मेघा को घर पे ले आई। तुझे पता है कि धर्मराज तुझे पसंद नहीं है। उसको पता लगेगा तो वो गुस्सा करेगा। वीर है। इसको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे दारोगा ने बताया कि तू विशाल के लिए इसको यहाँ लाई है। हाँ मालिक, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध गई। आपको मुझे 2 दंड देना है, दीजिए, मुझे वो स्वीकार है। आज पहली बार मैंने ममता को अपने पति के मान से आगे रखा और आज ये माँ हार गई और ये माँ जीत गई। आप मेरी शक्ल से भी नफरत करते हैं ना डीएम? इतनी नफरत कि आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मैं आपके सामने खड़ी हूं, अच्छी तरह से देख लीजिए। आज मैं जीत गई। वह मैं ये तेरा, तू जीत के भी हार गई नहीं है, ये माँ हार के भी जीत गई। ये तुझे फक्त विशाल के लिए यहाँ लाई। आज ये माँ अपनी संतान के लिए अपने पति के विरुद्ध चली गई, उस पति के विरुद्ध जिसका इसके साथ 10 वर्ष का संबंध है, उस संतान के लिए जिसको इसने 10 दिवस भी नहीं पाला। और तूने 10 वर्ष उसको पाला फक्त मुझे हासिल करने के लिए। और धर्मराज मैयावंशी आज आभारी है अपनी पत्नी का कि उसने अपनी संतान से तुझे मिलाया ताकि तेरे परवरिश का कर्ज चुकता कर सके। अबे आ जाओ, ये लेके आयो मैं तेरे लिए आदेश, यहां से दूर कारागार में डालने का। ले जाओ ने। आज तो मैं जा रही हूँ, पर आपसे वादा करती हूँ इस घर में वापस जरूर आऊंगी। तरुफी, अब मैं अपने मम्मा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरी मम्मा ने मुझे समझाया कि अभी मुझे यहाँ ही रहना पड़ेगा। ये तुम्हारा ही घर है बेटा, तो इस घर का ही बेटा है और हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। बिनबा, विशाल को दवाई देने का समय हो गया। जाओ। चल बेटा, अब थोड़ा आराम कर ले।
तुम संतू से बहुत अच्छे से बात करना, सबसे अच्छे से बात करना, ताकि वो मुझे यहीं रहने दे, इसी जेल में। अगर तुमने ऐसा किया ना, फिर मैं कोई प्लान बनाऊंगी और तुम्हें आकर यहाँ से ले जाऊंगी, फिर हम साथ रहेंगे। डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? कल तो उसने मेरे सामने यहीं रखे थे। ये देखो, चोर चोरी कर रहा है। डिवोर्स पेपर्स चुराने आए थे, नहीं मिलेंगे। मैंने पहले ही पेपर्स कहीं और रख दिए। वो क्या है ना, तुम्हारे साथ रह रहे कि मुझे भी कुछ दाव पेच आ गए, जैसे कुछ ऐसा। यू सी, वार्न किया था। मोंगी की शादी होने तक तुम इज्जत के साथ इस घर में रहोगे। बेइज्जत होके जेल नहीं जाना चाहते हो तो अपनी औकात में रहो, वरना लिसन, कुछ ही दिनों में मोंगी का शगुन लेके लड़के वाले आ रहे हैं। अगर उनके सामने तुमने कोई भी नाटक की, तुम्हारे नाटक का पर्दाफाश करूंगी सबके सामने। नाउ गेट आउट। हेलो, क्या? मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ पापा? वो अचानक चक्कर आ गया मोंगी को। डॉक्टर आवी से जांच कर रही है। आप लोग प्लीज अंदर आइए। तू जाओ जय श्री कृष्ण। कैसी होंगी? क्या हुआ डॉक्टर? अभी जो जांच की है मैंने, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट। क्या? प्रेग्नेंट? हाँ, इनिशियल टेस्ट से तो यही पता चल रहा है। कंफर्म करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी कुछ टेस्ट करवाने होंगे। डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है, ये बात आप किसी को मत बताना, पापा को भी नहीं, प्लीज। जो भी टेस्ट है मैं करवा लूंगी। ये टेस्ट करवा लेना, और दवाइयाँ भी लिख दी मैंने। अभी मैं चलती हूँ। क्या क्या ये सब? इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हो तुम? हाँ? कैसे? क्यों मोंगी? ये क्या कर दिया तुमने? हाँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे मोंगी, कैसे? पता नहीं ये सब
कैसे हो गया? जब मैं उसे प्यार करती थी और आपसे नफरत, इसने क्या कर दिया? इतनी बड़ी भूल। अरे अपन इतनी बड़ी भूल तूने की कैसे? हैं?